और चलिए सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस आयोजन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। रहने वाले हमारे सभी प्रवासी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है, और इससे पहले इसी प्रकार का आयोजन हमने पूरे देश भर के जितने भी देश भर में अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया, और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों के लिए, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हो। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर उसमें से आए हुए हैं, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले जब से मैं इस दायित्व पर हूँ, इस जिम्मेदारी में हूँ, मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। जहाँ भी वो गए हैं, उन्होंने एक अपनी इज्जत बनाई है, देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो। और पहले मैं सच बताऊं तो कई बार बड़े मंचों पर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि देश के अंदर अनेक बड़े बड़े राज्य हैं और उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब उत्तराखंड की जो विरासत है, जो हमारे से पहले वाले लोगों ने काम किया, एक से एक अच्छे से अच्छा काम जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया है, तो उनकी विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बड़ी ताकत के रूप में। वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अपना संबल प्रदान करती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि सम्मेलन में विभिन्न देशों से करीब 60 से अधिक प्रवासी भाई बहन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुँचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से
देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाथे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने थे, बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आपसे संपर्क कर रहे थे तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं। इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप सबको कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे, सच्चे, परिश्रम करने वाले, मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे। जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि ये इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश उप्रेती जी आए, शैलेश उप्रेती जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतुड़ी जी, विनोद जैतुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी कितने, 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि पिछली बार जब हम भारतीय जो देश के अंदर रहने वाले हमारे प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग आए थे कि हम कैसे अपने गाँव को गोद ले सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक हम लोगों ने वो बना दिया है और एक पूरा सेल भी गठित कर रहे हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ भी हम गठित करने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस महान संकल्प को लेकर आज हर एक देशवासी और हर एक भारतीय जो विदेशों में भी रहते हैं वो इस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुझे आप सबको बताते हुए एक खुशी भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और सच में हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं और हम जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, हमारे लिए जो होने वाले काम हैं, उसके लिए जब भी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं उन्होंने कभी भी हमें निराश नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है, चाहे आप रेलवे का क्षेत्र लीजिए, आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र लीजिए, सड़कों का क्षेत्र लीजिए। आप बहुत सारे लोग हो सकता है डायरेक्ट देहरादून ना आए हों आप में से, अगर दिल्ली से बाई रोड भी आए होंगे तो आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे यहाँ बन रहा है और कुछ ही महीनों में उसका काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप समझिए, ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर चाहे चार धाम ऑल वेदर रोड हों, चाहे हमारा आदि कैलाश तक जाने वाला मार्ग,